बुजुर्ग आंगन की सफाई कर ही रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जल्दी से जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर नाक के पास ले जाकर सूंघी, लेकिन उस तेज और अजीब सी बदबू ने उसे चौंका दिया। अपनी शंका को पक्का करने के लिए उसने बिना देर किए पैरों के पास की घास में आग लगा दी। पर जैसे ही धुआं छंटा, जमीन पर एक अजीबोगरीब निशान दिखाई दिया। ये देखकर बुजुर्ग वापस घर की तरफ भागने ही वाला था कि अचानक उसके पैर कांपे और वो जमीन पर ढेर हो गया। अंदर मौजूद उसके साथियों ने समय रहते उसे देख लिया। पहले तो सबको लगा कि शायद थकावट के कारण बेहोश हो गया है, लेकिन होश में आने के बाद उसने बताया कि उसे सपना आया है कि वो आज रात नहीं बचेगा। उसने जाते जाते सभी को ये हिदायत दी कि मरने के बाद उसकी बॉडी को टेंट के नीचे 10 मीटर गहराई में दफनाया जाए। सब हैरान थे क्योंकि ऐसा अंतिम संस्कार उन्होंने कभी सुना नहीं था। शुरुआत में सबको लगा कि बुजुर्ग शायद बकवास कर रहा है, लेकिन आधी रात को वो वाकई रहस्यमयी तरीके से चल बसा। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। सबने खतरा महसूस किया और हथियार उठाकर बाहर आ गए। आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और टेंट के अंदर से कोई रहस्यमयी हंसी सुनाई दे रही थी। उन्हें समझ आ गया कि बुजुर्ग की कब्र के साथ कुछ गड़बड़ है। सब जल्दी से वहां पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही गहराई पर उन्होंने जो देखा वो देखकर सब सन्न रह गए। शव अजीब तरह से हिलने लगे, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अविनाश ने बिना किसी की परवाह किए अंदर देखने का फैसला किया, लेकिन उसी पल एक जोरदार बिजली आकर सीधे टेंट पर गिरी। सब जान बचाकर दौड़ पड़े। मैदान में पहुंचते ही पीछे का शव बिजली से झलकर राख हो गया। तभी किसी की नजर एक पीली लोमड़ी जैसी चीज पर पड़ी जो वहां से भागती नजर आई। अविनाश को यकीन हो गया कि ये सब उसी की करतूत है। उसने बिना वक्त गंवाए पीछा किया और अपनी खास डिवाइस से उसके भागने की दिशा का पता लगाया। पता चला वो किसी जमीन के नीचे छिपी है। सबने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू की। खुदाई करते करते उन्हें एक गुफा मिल गई जिसके अंदर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे और कई सारे ताबूत। ताबूतों पर बनी अजीब आकृतियों को देखकर साफ था कि ये सब उस लोमड़ी का काम है। जिज्ञासावश उन्होंने ताबूतों को खोल कर देखा। सब में अध चले, बिना सिर वाले शरीर पड़े थे। वो अभी समझ ही रहे थे कि ये क्या है। तभी एक ताबूत हिलने लगा। सब डर से कांप उठे। तभी वही पीली लोमड़ी बाहर निकली, मगर भागने की बजाय सबके सामने खड़ी होकर लकड़ी के तख्तों को खुरचने लगी। सब कुछ देखने से पहले ही उसने हमला कर दिया। अच्छी बात ये रही कि सभी समय रहते बच गए। तभी बबली ने नीचे बने किसी रहस्यमयी चिन्ह को आग लगा दी, जिससे ताबूतों में आग लग गई। जैसे जैसे आग फैलती गई, लोमड़ी मौके का फायदा उठाकर भाग गई। अविनाश ने तुरंत साथियों को ऊपर चढ़ने को कहा। उसे यकीन था कि अब इस बार वो उसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आग को गुफा के मुंह में भर दिया, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए, सिर्फ एक को छोड़कर जहां से लोमड़ी निकलने वाली थी। जैसे ही वो बिना कुछ जाने उस रास्ते से बाहर निकली, अविनाश ने झट से उसे पकड़ लिया और लोहे के पिंजरे में बंद करके घर ले आया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अविनाश को लगा कोई मिलने आया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही बाहर कोई नहीं था। बस एक छोटा सा चीनी मिट्टी का कटोरा रखा था। अविनाश ने डरते डरते उसे उठाकर देखा तो अंदर सोने जैसे दिखने वाले चमचमाते दाने रखे थे। बदबू से साफ था कि ये किसी कब्र से निकाले गए हैं। तभी एक साथी ने कहा, कहीं ये लोमड़ी की चाल तो नहीं? शायद वो इन सोने के दानों के बदले किसी इंसान की डील करना चाहती है। लड़की ने तो सौदा करने की बात तक कह दी, पर अविनाश को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे डर था कि कहीं लोमड़ी बदला न ले ले। और हुआ भी कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ ही समय बाद जब मजदूर गांव में कुआं खोद रहे थे, जमीन से अचानक धुआं बाहर निकलने लगा। घबराकर सभी वहीं गिर पड़े। भागने का मौका भी नहीं मिला और पहाड़ी से एक भारी पत्थर गिरकर उन पर आ गिरा। पल भर में पूरा गांव धुएं की चपेट में आ गया। अब साफ था लोमड़ी का मकसद सिर्फ एक था, पूरे गांव से बदला।